आतिशी सिंह स्वाहा, सौरभ भारद्वाज स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारी वीडियो पर आए। मैं पहले ही धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं कि काफ़ी लोग वीडियो के आखिर तक रुकते ही नहीं, तो आप लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक देखें। बड़ी महान कृपा होगी आप लोगों की। ईडी के द्वारा काफ़ी समन भेजने के बाद भी जब आखिर केजरीवाल जी उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुए, तो आखिर में जबरन उनके घर से उनको गिरफ्तार करना पड़ा, जहां से कोर्ट द्वारा उनको 7 दिन की ईडी की हिरासत में, ईडी कस्टडी में भेज दिया, जिसको बाद में बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया था। इसी के साथ शुरू हुआ विपक्ष का मातम पीटना कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी सरकार तानाशाह है। और जो विपक्ष आज लोकतंत्र खतरे में होने का रोना पीट रहा है, उसी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी जिसने इस शराब घोटाले का सबसे पहले खुलासा किया था। कांग्रेस ने ही सबसे पहले पूरे देश को ये बताया था कि शराब घोटाला हुआ है और केजरीवाल उसके मुख्य अभियुक्त हैं, और साथ ही डिमांड की थी सीबीआई इंक्वायरी की, जो आज उनको क्लीन चिट दे रही है और दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बता रही है। खैर, फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत या लिटरली कहें जेल भेज दिया है, और इसी के साथ संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल जी भी जेल पहुंच चुके हैं और आम आदमी पार्टी बन चुकी है भारत की सबसे बड़ी पार्टी इन तिहाड़ जेल। लेकिन जेल जाने के बावजूद भी केजरीवाल जी एक चीज पड़े हुए हैं, और वो है कुर्सी नहीं छोड़ने की बात। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या वो जेल में रह करके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। बात करें अगर कानून और संविधान की, तो संविधान या कानून में ऐसा कोई बैरियर नहीं है जो किसी व्यक्ति को जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने, अगर जीत जाए तो पद पर बने रहने और सरकार चलाने से रोकता हो। लेकिन क्या बात यहीं समाप्त हो जाती है? क्या जेल में एक मुख्यमंत्री के पद पर रहना ही अपने आप में एक सरकार चलाना होता है? क्या इतना ही होता है सरकार चलाना कि बस वो कोई एक आदेश दे देगा और काम हो गया? जैसा कि अभी तक ईडी कस्टडी से केजरीवाल जी एक आदेश दे देते थे, उनके मिनिस्टर आते वो बाहर बताते कि आज केजरीवाल जी ने ये आदेश दिया है कि पानी की जो सीवर की सफाई करवाएं, मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाएं रखवाएं, जो भी आदेश। तो एक मुख्यमंत्री का काम केवल इतना ही नहीं होता, और ईडी कस्टडी एक अलग चीज थी। ईडी कस्टडी में ये था कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था। वो एक जेल टर्म नहीं होती, लेकिन जेल में लिटरली कुछ नियम होते हैं कि आप हफ्ते में केवल 2 बार ही मिल सकते हैं। आने का, जाने का, क्या जेल के अंदर क्या चीज आएगी, क्या बाहर जाएगी, इन सब के नियम होते हैं। उसके अलावा एलजी को अगर सीएम से मुलाकात करनी हो तो क्या तिहाड़ जेल में वो जाएंगे उनसे मिलने के लिए, या फिर केजरीवाल जी तिहाड़ से राजभवन आएंगे, या मुख्य सचिव को उनसे मिलना हो, किसी पॉलिसी पर डिस्कस करना हो, या किसी मिनिस्टर्स को उनसे मिलना हो, तो क्या वो सब भी तिहाड़ जेल जाएंगे? ऐसे कब तक? एक सीएम का काम ये नहीं होता कि कोई एक आदेश दे दिया बस पूरा दिन का काम फिनिश। सीएम का काम पूरे 24 घंटे होता है, उनको कभी भी किसी को भी उनसे मिलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी को भी वो मिल सकते हैं, और तभी एक सरकार चलती है। गैंगस्टर्स जेल से काम कर सकते हैं, जे भाई चोरी छिपे कहीं से एक फोन ले आए, उससे अपने गुर्गों को आदेश दे दिया कि फलाने को शूट करना है, उसको टपकाना है, वो काम हो। लेकिन सरकार चलाना उससे बहुत अलग है। सरकार चलाने के लिए उनको अपने मिनिस्टर्स, अधिकारियों, एलजी और काफी लोगों को से दिन भर इंटरेक्शन में रहना रहता है। ये तो समय ही बताएगा कि जेल से उनकी सरकार कैसी चलती है, क्योंकि आज तक भारत में तो एटलीस्ट ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि किसी सिटिंग सीएम ने जेल से सरकार चलाई हो, जिसके आधार पर ये बता सकें कि जेल से सरकार चलाना कितना आसान या कितना मुश्किल रहता है। हालांकि हुआ इतिहास में पहली बार यह भी है कि किसी सिटिंग सीएम को किसी जांच एजेंसी ने कस्टडी में लिया है और जेल में डाला है। ये भी देश में आजादी के बाद पहली बार ही हुआ है। बात करते हैं उनके विश्वास पात्र मिनिस्टर्स आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, जिनको अभी कल ही खुद केजरीवाल जी ने ही फंसा दिया उनका कोर्ट में नाम लेकर कि जो बिचौलिया
शराब माफियाओं और सरकार के बीच एक बिचौलिए का जो मुख्य बिचौलिया बताया जा रहा है विजय नायर, उसके लिए केजरीवाल जी ने कहा कि वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ये सब बताकर केजरीवाल जी को क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये तो वही जाने या ऊपर वाला जाने। लेकिन आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ही वो दो मेन व्यक्ति थे जो केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद लगातार मीडिया में बने रहे और सरकार के बारे में और केजरीवाल जी के बचाव के बारे में मीडिया में लगातार बयान देते रहे। और कहा जा रहा था कि यदि केजरीवाल जी को लंबे समय तक के लिए जेल में रहना पड़े, तो अगर उनको कुर्सी छोड़नी पड़े तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और यही दो व्यक्ति उनका बराबर कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हीं दोनों में से कोई सीएम बनेगा। बाद में एंट्री होती है केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल की। तो खैर जो भी हो, अब देखना होगा कि आगे इस बयान के बाद केजरीवाल जी क्या इनको भी अपने साथ जेल में बुला लेते हैं या ये, खैर जो भी हो, उन्होंने क्या समझ कर ये बयान दिए, क्या सोच करके उन्होंने ये नाम लिया अपने आप को बचाना, या फिर जो भी हो सकता है कहीं ये उत्तराधिकारी का रास्ता साफ करने की कवायद तो नहीं। आई होप कानून अपना काम अच्छे से करे और जल्द से जल्द लोकतंत्र खतरे से बाहर आ जाए। जय हिंद और थैंक यू जो अभी तक आप